जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, एस्ट्रो चर्चा में आपका स्वागत है। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरा आपको सादर नमस्कार। आज के वीडियो में जो कर्क लग्न के व्यक्ति हैं उनका जून माह कैसा गुजरेगा, इस पे एक संक्षिप्त पर चर्चा करेंगे। आप कैसे पता करेंगे कि आप कर्क लग्न के हैं? तो अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ एस्ट्रो के किसी अच्छे सॉफ्टवेयर में डालिए। यदि 4 नंबर आपको अपने होरोस्कोप में जो D1 होता है, लग्न चार्ट होता है या असेंडेंट चार्ट होता है, उसमें 4 नंबर लिखा होता है प्रथम भाव में, तो आप कर्क लग्न के व्यक्ति हुए, कैंसर असेंडेंट हुए। और जिनके पास अपना बर्थ डिटेल्स नहीं है वो नाम राशि से देखें, रिजल्ट मोर और लेस सेम होता है। हालांकि इस समय कोरोना काल है, परिस्थितियाँ गंभीर हैं, हर कोई इससे परेशान है। तो मेरी यही कामना है कि आप लोग कोरोना नियमों का पालन करते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा घर में रहें और अपने स्वास्थ्य की रक्षा करें। कर्क लग्न के व्यक्ति के लिए जून का माह मिक्स्ड रिजल्ट देने वाला है। इनकम में फ्लक्चुएशन है, खर्च बढ़ा हुआ है और स्वास्थ्य संबंधी केयर भी लेने की जरूरत है। जून महीने में ग्रहों की परिस्थितियां ऐसी बन रही हैं। ये 1 तारीख को जो ग्रहों का गोचर है वो मैंने इसमें दिखा रखा है। 1 जून को जो मेन बातें हैं कि मंगल इस समय गोचर कर रहा है आपके 12वें भाव पे, व्यय भाव पे, और 2 जून को कर्क राशि में चला जाएगा, अपनी नीच की राशि में, जो कि आपका लग्न है। बुध 3 जून को वक्री अवस्था में वृषभ राशि में ट्रांजिट करेगा, मतलब 11वें भाव में वक्री अवस्था में ट्रांजिट करेगा। अभी 1 तारीख को वो 12वें भाव पे, आपके व्यय भाव पे वक्री अवस्था में ही गोचर कर रहा है। और शुक्र फिर 22 जून को कर्क राशि में गोचर करेगा, मतलब आपके लग्न पे गोचर करेगा। 22 तारीख से पहले तक वो आपके व्यय भाव पे गोचर कर रहा है। तो ग्रहों की परिस्थितियाँ ऐसा है कि व्यय आपका बढ़ा हुआ है और इनकम में फ्लक्चुएशन है। तो आपको अपने खर्चे पे नियंत्रण रखना है, स्वास्थ्य भी केयर लेने की जरूरत है। तो जून का महीना आपको केयर के साथ गुजारना है। जो व्यक्ति कोई काम करते हैं, कोई जॉब करते हैं, सरकारी सेवा में हो या प्राइवेट सेवा में हो, तो उनको अपने बॉस से वाद विवाद में नहीं पड़ना है। सीनियर कलीग से किसी तरह का व्यर्थ का अनावश्यक उलझनों में नहीं पड़ना, किसी तरह का भी अनर्गल बात नहीं करना, किसी भी तरह का वाद विवाद नहीं करना, क्योंकि आपका जो है मंगल 2 तारीख से ही लग्न पे नीच में गोचर करेगा और मंगल एग्रेशन का कारक है और 10वें भाव का स्वामी है। तो आप व्यर्थ में किसी परेशानी में पड़ सकते हैं अपने सीनियर के साथ, इसलिए आप इग्नोर कर दें, उनकी गलत बात को भी इग्नोर कर दें, व्यर्थ का वाद विवाद ना करें, क्योंकि ग्रहों की परिस्थितियां ऐसी बनी हैं। अब यहाँ मंगल जब पहुँचेगा आपके लग्न पे, तो आपके 7वें भाव को देख रहा है और आपके 7वें भाव में सैटर्न भी गोचर कर रहा है, लेकिन वो अपनी राशि में है और वक्री अवस्था में है। 23 मई को ये वक्री हो चुका है शनि महाराज। तो शनि महाराज वक्री हो चुके हैं 23 तारीख को। तो आपको अपने लाइफ पार्टनर का भी ध्यान रखना है, उसके स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। और लाइफ पार्टनर के जो इमोशंस होते हैं, जनरली क्या होते हैं कि जो कर्क लग्न के व्यक्ति होते हैं उसका लाइफ पार्टनर ज़्यादा इमोशनल नहीं होता, वो प्रैक्टिकल होता है। और इसीलिए इस समय जून महीने में आपको अपने लाइफ पार्टनर के प्रति सामंजस्य बना के चलने की ज़रूरत है, किसी तरह का वाद विवाद ना हो, स्वास्थ्य का भी उसका ध्यान रखना है। फिर जो पूरा जून के महीने में जो प्यार मोहब्बत करने वाले लोग हैं, लव एंड रोमांस करने वाले लोग हैं, उनके लिए अच्छा महीना नहीं है। बहुत ही केयरफुली गुजार दें इस महीने को। यदि किसी भी तरह का अनावश्यक वाद विवाद हो तो वो टेंशन बहुत दूर तक जा सकता है, इसलिए सतर्क रहें। ये महीना, जून महीना, बिल्कुल नहीं है एक दूसरे पे विचार को थोपने का, एक दूसरे के प्रति अनावश्यक किसी भी तरह का वाद विवाद में पड़ने का। और आपका
आपका लग्नेश चंद्र है और जून महीने में 1 तारीख को ही वो 8वें भाव से गोचर कर रहा है। तो 1 और 2 तारीख को आपको विशेष ध्यान रखना है कि कहीं कोई एक्सीडेंट, चोट चाट, इन सब बातों की संभावना बन रही है। तो आपका यदि इस तरह का वाहन चलाते हैं, कोई सी दूरी की यात्रा करते हैं, तो आपको बहुत केयरफुल रहना है। विशेष करके इन 2 दिनों, पूरे महीने केयरफुल रहना है ड्राइविंग के प्रति, लेकिन ये 2 दिन 1 और 2 तारीख को बहुत ही केयरफुल रहना है। स्टूडेंट के लिए ये महीना अच्छा नहीं है, क्योंकि उनको पढ़ाई में एकाग्रचित होकर के रहना बहुत मुश्किल है। जितना, क्योंकि पंचम भाव में 8 नंबर की राशि है और उसका मालिक गोचर कर रहा है नीच का मंगल, आपके लग्न पे गोचर कर रहा है। तो आपको पढ़ने लिखने में मन नहीं लगेगा, मन एकाग्रचित करना मुश्किल है, पढ़ाई से उचाट रहेगा। यदि इस समय कोई रिजल्ट वगैरह आना है तो वो भी जिस स्तर का आना चाहिए, जितना मेहनत आपने किया उससे दबा हुआ ही रिजल्ट आएगा। तो पढ़ाई के लिए, स्टूडेंट के लिए ये समय रिवार्डिंग नहीं है, तो आप अपनी मेहनत बढ़ा दीजिएगा। सन आपके 11वें भाव पर गोचर कर रहा है, तो धन तो देगा, धन की व्यवस्था करेगा, क्योंकि वो धनेश है। लेकिन साथ में राहु भी बैठा हुआ है और 10 जून को राहु की वजह से ग्रहण योग लग रहा है और 10 तारीख को सूर्य ग्रहण आंशिक रूप से लग भी रहा है। तो इसीलिए आपको स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है और जो इनकम आती है वो अनावश्यक खर्च ना हो जाए, इस बात का आपको ध्यान रखना है कि खर्चे अनावश्यक रूप से बहुत ही बढ़ जाएंगे जून के महीने में। आपका जो बुध है, जो व्ययस है, वो अपनी ही राशि में गोचर करेगा वक्री होकर के, तो व्यय आपका बढ़ा देगा। हाँ, ये है कि बाहर से रिलेशन यदि है, आपका बिजनेस बाहर से चलता है, आपका बाहर के मीन्स एसोसिएट्स हैं या कोई रिलेटिव है आपका, तो उससे आर्थिक लाभ मिलने की संभावना है, पूरी संभावना है। और इस समय आप यदि कोई आध्यात्मिक उन्नति आपको करनी है, कुछ आइसोलेशन का काम करना है या पीसफुल रहना है, एकांतवास करना है, तो इस महीने में आप ये प्रयास कर सकते हैं। ये आपके लिए अच्छा रिजल्ट देगा। साथ में जो आपके माता पिता का परिवार है, उससे सामंजस्य बनाने में भी आपको कठिनाई होगी। जून के महीने में अनावश्यक वाद विवाद से बचिएगा, नहीं तो रिलेशन दूर तक खराब हो जाएगा। और जून के महीने में यदि आपके छोटे भाई बहनों से आपका संबंध बिगड़ा हुआ है, तो आप जरूर प्रयास कीजिए। इस समय आपका संबंध बहुत ही अच्छा सुधर जाएगा, बहुत इंप्रूवमेंट होगी रिलेशन में, आप ट्राई करेंगे तो। नेबर्स के साथ आपके रिलेशन खराब है तो उसके लिए प्रयास कीजिए। यदि आपका कम्युनिकेशन स्किल्स खराब है तो आप इस महीने प्रयास करेंगे तो बहुत इम्प्रूवमेंट आ जाएगा। यदि आपका इंटरनेट के थ्रू, किसी तरह का कम्युनिकेशन के थ्रू व्यापार चलता है तो आपको उसमें लाभ मिल सकता है। यदि आपका कोई छोटी यात्रा बनती है अपनी नौकरी में या बिजनेस में, तो आप कीजिए, उसका लाभ उठाइए, उससे धन की प्राप्ति होगी। लेकिन जितना धन आएगा उससे ज़्यादा खर्चा है आपका इस महीने में। खर्चे को नियंत्रित करना बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो आय बहुत ही कम हो जाएगी। जून महीने में आपको मेंटल हार्मोनी में भी दिक्कत है, मानसिक जो एक तरह का सुख होता है, मन का सुख, उसमें भी कमी आप महसूस करिएगा। रेस्टलेसनेस ज़्यादा होगी। मदर के साथ संबंध बनाने के लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा। घर में समय बिताने के लिए आपको बहुत प्रयास करना पड़ेगा। जो आपकी न्यूक्लियर फैमिली है, बच्चे हैं, पत्नी है, उन सब के साथ आपको सामंजस्य बनाए रखने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। उसमें मतभेद आपको दिखेगी और उसके लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा। हालांकि 15 जून के बाद आपका मेंटल सुख भी बढ़ेगा, बच्चों से संबंध बनेगा, इनकम भी बढ़ेगी, लेकिन ईगो प्रॉब्लम भी बढ़ेगी। तो ईगो प्रॉब्लम पे ध्यान रखना है कि जून माह में आपको अपने सुपीरियर से रिलेशन बनाए में रखने में कठिनाई होगी। आपको बॉस रिकॉग्नाइज करना नहीं चाहेगा, इसलिए आपको अनावश्यक विवाद नहीं करना है। तो यदि आप कोई पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं तो अपने बिजनेस पार्टनर का ध्यान रखना है, उसकी भावनाओं का ध्यान रखना है,
नहीं तो अनावश्यक आपका रिलेशन खराब होगा, जिससे आपके इनकम पे असर आएगा। मंथ के शुरू में ही 1 और 2 तारीख को आपको किसी तरह का मानसिक पीड़ा हो सकती है, मन दुखी हो सकता है, किसी बात को लेकर के कोई ऐसी खबर आ जाए जिससे आपका मन दुखी हो। ये बात तभी होती है जब आपकी कुंडली में जो D1 चार्ट होता है, जो नेटल आपका चार्ट होता है, उसमें चंद्रमा कमज़ोर हो। तो चंद्रमा कमज़ोर हो तो उसका एक रेमेडी कर लेना चाहिए कि शिव जी के मंदिर में जा करके आप रेगुलर सोमवार के दिन दूध से अभिषेक कीजिए। दूध चंद्रमा को रिप्रेजेंट करता है और शिवलिंग में नवग्रह की पॉजिटिव शक्तियाँ होती हैं, तो आप मेंटल स्ट्रेस से बाहर निकल आएंगे। दूसरा उपाय यह होता है कि विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें रेगुलर, उससे भी आप पीड़ा मुक्त हो जाएंगे। दुर्गा जी की आराधना करें, उनका उपासक बन जाएं। दुर्गा माता के शरण में जाने पे चंद्रमा मजबूत हो जाता है, तो आप मानसिक पीड़ा से मुक्त रहेंगे, मन आपका दुखी नहीं होगा ज़्यादा। 11 और 12 जून को स्पेशली आपको एक्सपेंडिचर का ध्यान रखना है। इस दिन खर्चे अनावश्यक रूप से बढ़ेंगे और आपको लगेगा कि आप परेशान हो रहे हैं, धन की कमी पड़ रही है, तो आपको खर्चा करना ही पड़े तो बहुत सोच समझ के खर्च कीजिएगा। कोशिश कीजिएगा वो कोई इन्वेस्टमेंट के ही फॉर्म में चला जाए। इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में चला गया तो आपको रिटर्न मिल जाएगा, खर्चा का खर्चा भी हो गया और रिटर्न भी मिल गया। इन्वेस्टमेंट के रूप में पैसा भी सुरक्षित है और रिटर्न भी मिला, तो आप ऐसा कर लेंगे तो एक्सपेंडिचर भी हो गया। जो प्यार मोहब्बत करने वाले लोग हैं, मतलब उस एज ग्रुप में हैं, तो उनका कोई सीक्रेट लव रिलेशन बन सकता है, लेकिन ऐसा होता है यदि आपके साथ, तो आप इसी से बचिए, क्योंकि इसके भविष्य में बुरे परिणाम होंगे, इसलिए आपको इससे बचाव रखना है। जून के महीने में आपको शादी का कोई योग नहीं बनेगा। जो विवाहित लोग हैं वो प्रयास कीजिए, आगे के लिए बात बनेगी तो आप आगे के लिए ही प्रयास कीजिए। 24 और 25 तारीख को अनावश्यक वाद विवाद से बचें, किसी से व्यर्थ में ना उलझें, नहीं तो वहाँ पे आपकी एनर्जी खर्च होगी, आप बिना मतलब का परेशानी में पड़ेंगे, बात कोर्ट कचहरी तक जा सकती है। तो इसलिए आपको ये 2 दिन किसी से वाद विवाद में नहीं उलझना है। तो कुल मिलाकर के जो जून माह है उसका सारांश यही है कर्क लगन के व्यक्ति के लिए कि धन का फ्लक्चुएशन बना हुआ है, धन आएगा लेकिन खर्च भी उससे ज़्यादा बढ़ा हुआ है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। स्वास्थ्य की परेशानी थोड़ी बहुत बनी हुई है, उसका ध्यान रखेंगे तो स्वास्थ्य आपका सुरक्षित रहेगा। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। यदि आपके जीवन की कोई समस्या है जिसका समाधान आप हमसे चाहते हो तो आप हमसे परामर्श कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा डिटेल्स मेंशन है। धन्यवाद।